मैनपुर जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, शेर, गधा और भी कई जानवर यहां रहते थे। इन सब जानवरों में गप्पू गधा जो था वो बहुत ज्यादा आलसी था। इतना आलसी कि वो दूसरों का क्या, अपना भी कोई काम करना नहीं चाहता था। गप्पू गधे के दोस्त लक्की कुत्ता और गुल्लू बंदर उसे कई बार ये बात समझा चुके थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। आज फिर लक्की गप्पू से बोला, अरे गप्पू गधे, तुम इतने आलसी क्यों हो भाई? तुम्हारी तो ई हालत है कि अगर कौनो तुम्हारे मुंह में खाना ही लाकर डाल दे तो बस तुमको ऊ ही चलेगा। गुल्लू बंदर बोला, लक्की सही कह रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है मेरे दोस्त। गप्पू बोला, अरे मेरे प्यारे भाइयों, सुनो मेरी बात। दिन भर यूं ही पड़े रहने, खाने और सोने में बड़ा मजा है। और ये सब काम धाम करना, ये सब तो समझो एक सजा है। ऐसे हमको मिलता रहे आराम और ना करना पड़े कोई काम, तो बस फिर जिंदगी में हो जाएगा ऊलाला ऊलाला। लक्की कुत्ता बोला। अरे तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ऐसा कहकर गुल्लू और लक्की वहां से चले जाते हैं और गप्पू गधा एक बार फिर आलसियों की तरह पड़ा ही रहता है। पर गप्पू गधा नहीं जानता था कि अब उसके लिए आलसीपन की वजह से कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसी शाम जंगल का राजा शेर एक सभा बुलाता है जिसमें जंगल के सारे जानवर मौजूद होते हैं। शेर बोला, अब से जंगल के नियमों में कुछ बदलाव कर रहा हूं। हर जानवर के हिस्से में कुछ ना कुछ काम दिए जा रहे हैं। सब अपने हिस्से का काम करेंगे। गुल्लू बंदर को जंगल की सफाई का काम दिया जा रहा है। लक्की कुत्ता और हाथी जंगल की पहरेदारी करेंगे और गप्पू गधा जंगल में सभी जानवरों तक फल, सब्जियां और जरूरत की चीजें पहुंचाएगा। ये काम सबको रोज करने हैं और इन कामों में से अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे दंड मिलेगा। शेर की इस घोषणा से जहां बाकी जानवरों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो अगले दिन से अपना काम शुरू करने की तैयारी में लग जाते हैं, तो वहीं गप्पू गधे के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए। वो बोला, अरे दैया, ये का हो गया भैया? काम करना पड़ेगा अब तो हमको, वरना शेर राजा कह देंगे कि गप्पू गधे हमारे जंगल से खिसको। गुल्लू बंदर गप्पू गधे को समझाता है। गप्पू, अब तुम अपना काम ढंग से करना, कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हारे ज्यादा आलस के चक्कर में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। गप्पू गधा हां में सिर हिलाता है, लेकिन मन ही मन यही योजना बना रहा होता है कि किस तरह काम से बचकर पहले की तरह आलसी वाली जिंदगी जी जाए। अगले दिन जंगल में सब जानवर अपने काम में लगे हुए हैं। गुल्लू बंदर जंगल की साफ सफाई कर रहा था। हाथी और लक्की कुत्ता मिलकर घूम घूम कर जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं। बाकी भी जिस जानवर को जो काम दिया गया है वो उसे कर रहा है। लेकिन गप्पू गधा इस सोच में पड़ा है कि वो कैसे अपने काम करने से बचे। तभी गप्पू गधे के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं सारा काम ही गलत कर दूं? हर जानवर के पास जो पहुंचाना है उसकी जगह कुछ और ही पहुंचा दूं। इससे अपने आप ही कोई मुझे काम करने के लिए नहीं कहेगा। गप्पू गधा ऐसा ही करता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाता है और आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है। गप्पू गधा शेर से माफी मांग लेता है, लेकिन वो मानने वाला कहां था। वो तो रोज ऐसे ही करता रहता है। एक दिन गुल्लू बंदर उसको समझाता है। गप्पू, मैं जानता हूं तुम ये सब काम से बचने के लिए जानबूझकर कर रहे हो। ऐसा मत करो मेरे दोस्त, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आलस तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। गुल्लू की बातें सुनकर गप्पू उसे अनसुना कर देता है और अपनी योजना के हिसाब से काम करता रहता है। एक दिन शेर सारे जानवरों को बुलाता है। गप्पू बोला, लगता है शेर ने इसीलिए बुलाया है कि आज वो मेरा काम मुझसे लेकर किसी और जानवर को दे देगा। सारे जानवर शेर की सभा में पहुंचते हैं। शेर कहता है, मुझे खुशी है कि सारे जानवर अपना काम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन गप्पू गधा अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो रोज जानवरों तक फल, सब्जी और जरूरत का सामान पहुंचाने में गड़बड़ करता है। इसीलिए आज से गप्पू गधा ये काम नहीं करेगा। गप्पू गधा मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी शेर कहता है, तो आज से गप्पू गधा जंगल के पीछे की ओर जो मेरी गुफा की मरम्मत का काम हो रहा है
उसमें ईंट पत्थर या जो भी जरूरत का सामान लगेगा उसको ढोकर ले जाएगा। ये बात सुनते ही गप्पू गधे की खुशी दूर भाग जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज्यादा आलस करना और काम करने से बचने के लिए ज्यादा चतुराई दिखाना अच्छा नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस छोड़कर मेहनत करें, वरना एक ना एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। कनक वन का राजा था कनक शेर सिंह। बहुत ही खतरनाक और क्रूर था। उसे जो भी चीज चाहिए होती वो हासिल करके ही मानता था। शेर का बच्चा छोटा शेर भी उसके पिता की तरह घमंडी और क्रूर होता जा रहा था। शेर का जब भी मन करता जंगल के किसी भी जानवर को मारकर खा लेता। पापा, आज मुझे खरगोश खाना है। सभी जानवरों ने मन ही मन शेर का डर बना लिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि शेर का अगला नंबर किसका है। लेकिन कुछ जानवर शेर के व्यवहार का विरोध भी करते थे। कछुआ। कुछ भी हो जाए, मैं शेर का विरोध करूंगा और उसका भोजन नहीं बनूंगा। एक बार शेर का बच्चा जंगल में टहलने निकला, पूरी अकड़ में, लेकिन किसी जानवर से उसकी झड़प हो गई और शेर का बच्चा घायल हो गया। शेर तो इस बात से बहुत ही नाराज हो गया। बता बेटा, तेरा यह हाल किसने किया? अभी उसको मार डालता हूं। वो लंबा था, बड़ा था, ताकतवर था। शेर समझ नहीं पाया कि वो जानवर कौन है, लेकिन उसने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक बॉडी गार्ड रख लिया। एक सांड, एक मोटा तगड़ा सांड। तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहोगे ताकि इसे कोई जानवर परेशान ना कर सके, समझे? अब शेर का बच्चा जहां भी जाता, सांड भी उसके साथ जाता और छोटे छोटे जानवरों पर दादागिरी करता। कभी कभी जानवरों से बहुत बुरा बर्ताव भी करता। शेर का बच्चा ये सब देखकर बहुत खुश होता और हंसते हुए तालियां बजाता। बहुत दिनों तक तो यही चलता रहा। अब जंगल के सभी जानवर तंग आ चुके थे, लेकिन एक दिन शेर का बच्चा यूं ही खेलते हुए कछुए से जा भिड़ा। ए कछुए, मुझे सलाम कर, नहीं तो ये सांड तेरा कचूमर बना देगा। मैं नहीं करता, जो करना है करो। कछुए की बात सुनकर शेर के बच्चे को गुस्सा आया और सांड भी गुस्से से लाल होकर कछुए को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कछुआ धीरे से अपने खोल में घुस गया। अरे, ये तो डर के छुप गया। सांड, मार डाल उसे। सांड ने खूब कोशिश की, हर चाल चली, लेकिन कछुए के सख्त कवच को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। सांड अब सारी कोशिश करके थक चुका था और उसे हार मान ली। शेर का बच्चा रोता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। उस कछुए की मौत आ गई है, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उसे सबक सिखाने। शेर कछुए को मारने के लिए निकला, लेकिन दूसरी तरफ कछुआ भी तैयार था एक योजना के साथ। सांप भाई, शेर से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो मुझे अपना थोड़ा सा जहर दे दो ताकि मैं शेर को सबक सिखा सकूं। कछुए ने सांप का जहर ले लिया और तब तक वहां शेर भी दौड़ता हुआ आ गया। शेर को दौड़ता हुआ देख सभी जानवर छुप गए, लेकिन कछुआ वहीं डटा रहा। शेर ने गुस्से में दौड़ते हुए कहा, कछुए, तूने मेरे बेटे के संग पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुझे मार डालूंगा। इतना कमेंट ठीक नहीं है। तुम्हें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। शेर ये सुनकर बहुत गुस्से से भर गया। छोटे से जानवर, तेरी ये मजाल कि जंगल के राजा को धमकी दे, रुक। शेर ने कछुए पर हमला कर दिया और उसे खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कछुआ तो अपने सख्त खोल के अंदर छुप गया। कछुआ अंदर से ही बोला, शेर, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपनी गलती मान लो तो सब ठीक हो सकता है, वरना बहुत बुरा होगा। शेर और गुस्से में आ गया। वो कछुए को गुस्से से वहां पर पटकने लगा। कछुए का सब रब टूट चुका था। ठीक है शेर, अगर तुम नहीं मान रहे तो भुगतो। इतना कहकर कछुए ने सांप का जहर अपने खोल के अंदर से फेंका और जहर सीधा शेर की आंखों में चला गया और शेर जहर के असर से अंधा हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। शेर को जीवन के लिए सबक मिल चुका था, लेकिन देर से, क्योंकि उसकी आंखें अब वापस नहीं आ सकती थी। जंगल में मंगल हो रहा है, हो भी क्यों ना। आज जंगल के सभी जानवर एक प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता है भुक्खड़ों की। हाँ, जो सबसे ज्यादा खाएगा वो विनर। चींटी, जीतूंगी तो मैं ही, तुम देख लेना। चिड़िया, छोटा सा पेट और इतनी बड़ी बातें, ये प्रतियोगिता तो कोई बड़े पेट वाला ही जीतेगा। तभी लाउड स्पीकर की आवाज आई, सुनो सुनो सुनो, सभी जानवर बड़े बरगद के पास इकट्ठे हो जाएं। सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए यहां फॉर्म भर दें। चीता, हाँ नाम? खरगोश, जी खरगोश।
चीता। वजन? खरगोश। जी 2 किलो। सभी जानवरों की जानकारी लिखी जा रही है। भालू। चीता जी, ये मेरी मौसी का लड़का है पोलर बियर, अंटार्कटिका से आया है, इसका भी फॉर्म भर दो। दूर दूर से जानवर आए हैं। लाउड स्पीकर हाथी। अब प्रतियोगिता शुरू हो रही है। चूहा। लेकिन इसमें तो बड़े जानवर ही जीत जाएंगे क्योंकि वो हम छोटे जानवरों से ज्यादा खा सकते हैं। हाथी। हा, छोटे चूहे तुम परेशान मत हो, जो अपने वजन के हिसाब से ज्यादा खाएगा वही जीतेगा। लाउड स्पीकर। सबसे पहले मैदान में आ रहे हैं सुंदरबन से बंगाल टाइगर्स। तालियां। लाउड स्पीकर। अब हम बुलाते हैं अगले महारथी ऑस्ट्रेलिया से आए मिस्टर खरगोश को। इसी तरह एक के बाद एक कई जानवर और पक्षी, हिरण, चील, मगरमच्छ, पोलर बियर, अफ्रीकी हाथी ने अपनी खाने की ताकत दिखाई। प्रतियोगिता काफी समय तक चली और फिर लाउड स्पीकर। दोस्तों, इस राउंड के परिणाम आ चुके हैं। अफ्रीकी हाथी, पांडा और खरगोश अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। शेर। मैं सबसे ताकतवर हूं, ये लोग जीत कैसे गए? लोमड़ी। सरकार गुस्सा नहीं, बाहर से भी जानवर आए हैं, अगर बेईमानी करी तो बहुत बदनामी होगी सरकार। शेर। ठीक है ठीक है। लाउड स्पीकर। तो अब अगले राउंड में हम जानवरों के खाने की विशेष बातों की परख करेंगे। तो फिर सभी आ जाओ मैदान में। सबसे पहले हाथी की बारी आई। हाथी। मैं हर दिन 60 किलो सूखा चारा खा लेता हूं और पूरे दिन 18 घंटे खाने में लगाता हूं। सारे जानवर। ओ! अब पांडा जी मंच पर आए। पांडा। मैं 13 किलो बांस खा जाता हूं और दिन में 14 घंटे खाने में लगाता हूं। आखिरी बारी थी खरगोश की और जैसे ही खरगोश मंच पर आया, सभी जानवर एक साथ हंसने लगे। कौआ। अरे ये तो इतना छोटा, इसे क्यों बुलाया? हाथी। शांत हो जाइए कौआ महाराज। हाँ तो खरगोश जी, आप अपनी विशेषता बताइए। खरगोश। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं खा पाता और ना ही मेरा शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जो भी फल खाता हूँ उनके बीज बचे हुए होते हैं उन्हें जमीन में गाड़ देता हूँ ताकि नए पेड़ उगे और मुझे ढेर सारे फल खाने को मिले। हाथी। हमारे जजों ने विजेता का फैसला कर लिया है और इस प्रतियोगिता के विजेता है मिस्टर खरगोश। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे छोटा सा खरगोश प्रतियोगिता जीत गया। आकार से अधिक आपकी बुद्धि और व्यवहार का महत्व होता है। गिर के घने जंगलों में शेरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सारे जानवर इस बात से बहुत डरे और सहमे रहा करते थे। जंगल का राजा कौन? इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। पिछले 2 दिनों से मेरे भाई और चाचा को शेर ने मारकर खा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब शेर का शिकार बन जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है खरगोश भाई, हर दिन घर से निकलने में डर लगता है, तुम्हारी कसम। उन सभी जानवरों के बीच एक सुनहरा हिरण भी था। छोटा था मगर बुद्धिमान। क्यों ना हम शेर का ही शिकार कर ले? ये बात सुनते ही वहां एकदम से सन्नाटा ही छा गया। तभी बंदर उछलता हुआ आगे आया और बोला, सुनहरे हिरण, बुद्धि फिर गई है क्या तुम्हारी? जान बचाई नहीं जा रही और शेर का शिकार करेंगे हैं? हाँ, बंदर सही बोलता है, जान बचाने के बारे में सोचो, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। सुनहरा हिरण सब बातें सुनकर बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और कई जानवरों का शिकार शेर ने कर लिया। इसी बीच सुनहरा हिरण और उसकी दोस्त नीली चिड़िया जंगल के एक हिस्से में घूम रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, शेर कितने दिनों में हम सबको मारकर खा लेगा? अगर सारे जानवर एकजुट हो जाए तो सारे शेर भीगी बिल्ली बन जाएंगे। यार, यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिड़िया और हिरण वहां से भागते हैं और शेर हिरण के पीछे। चिड़िया भी हिरण के साथ ही उड़ रही थी। भागते भागते नीली चिड़िया सुनहरे हिरण से बोली, हिरण, तुम इस जगह छुप सकते हो, यहाँ शेर नहीं आ सकता। नीली चिड़िया और सुनहरा हिरण कुछ समय वहीं छुपकर बैठे रहे। फिर खतरा टल जाने के बाद घर चले गए। तुम ठीक हो ना? शेर से शेर से बचे बचे कैसे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दोस्तों, सब ठीक है, रिलैक्स, चिलैक्स। और सुनहरे हिरण ने बहुत बहादुरी दिखाई। सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे।
नीली चिड़िया ने सारी बातें जानवरों को बता दी। दोस्तों, मैं शेर के सामने से जिंदा लौटा हूँ। अब आप सभी मेरा सहयोग करो। हम शेर से दो दो हाथ करेंगे। मेरा अनुभव कहता है कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। शेर से मुकाबला करना ही होगा। शेर का शिकार बनने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरो। सभी जानवर इस बात पर राजी हो गए। योजना बनाई गई। फिर एक दिन भी आया। सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। शेर ने गुस्से में आकर जानवरों पर हमला किया। जानवर भी अपना बचाव करने लगे, लेकिन शेर भारी पड़ रहा था। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे। कोई तरकीब लगानी होगी। कुछ देर सोचने के बाद शेर, दम है तो मुझसे लड़। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूं। लेकिन सुनहरा हिरण भागता हुआ नदी में चला गया और गुस्से में शेर भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद गया। हिरण तो तैरकर बाहर आ गया और शेर गुस्से में नदी में कूद तो गया, लेकिन शेर बाहर कैसे आता? क्योंकि शेर को तैरना तो आता ही नहीं था। जी हां, यह आपके लिए जी के बोनस है। भारत में पाए जाने वाले शेरों को तैरना नहीं आता। आपको ये बात पता नहीं थी ना पहले? ठोको लाइक। खैर, उसके बाद से जंगल में सभी जानवर खुश हैं और सुनहरे हिरण को अपना हीरो मानते हैं।